बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। अफ़गानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इस वक्त अहमदाबाद में मैच खेला जा रहा है, जहां पर अफ़गानिस्तान ने आज के मैच में 244 रन स्कोर किए हैं। अज़मतुल्लाह ने 97 रन स्कोर किए आज के मैच में। ओवरऑल अगर इस मैच की बात करें तो एक रस्मी कार्रवाई अगर हम कह सकते हैं अब नज़र आता हुआ दिखाई देगा इस मैच की सूरत-ए-हाल पे। गो के अभी कहना कब वक्त है, क्योंकि अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान अगर इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगा तो कुछ उम्मीदी की किरण शायद नज़र आती हुई नज़र आए उसे सेमीफाइनल की राह के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह कल उन्होंने परफॉर्मेंस किया है उससे ऐसा ज़ाहिर होता है कि न्यूजीलैंड की टीम कन्फर्म हो चुकी है, चौथी टीम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2023 के लिए। सारी सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे, पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी बात करेंगे, क्या रेशो रहेगा पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ जो इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हैं, जहाँ पर अब तक जो कैलकुलेशन आई है कि 287 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त देनी है इंग्लैंड की टीम को। अब ये देखना है कि पाकिस्तानी कप्तान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नज़र आए हैं, जिन्हें 4 मैचेस में बाहर बैठाया गया फ़खर को, और वो उनके लिए कह रहे हैं कि वो 20 से 30 ओवर अगर वो क्रीज़ पे खड़े रहे तो यकीनन ये नक्शा बदलने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखते हैं फ़खर जमान। इस हवाले से कप्तान बाबर ने ये कहा है, और साथ साथ उन्होंने अपने और रिजवान और इफ्तिखार के हवाले से भी कहा है कि दोनों ही अगर तीनों ने परफॉर्म कर दिया तो पाकिस्तान नामुमकिन को मुमकिन बनाने की भी भरपूर तौर पर कोशिश करता हुआ नज़र आएगी। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान इस टारगेट को किसी तरह अचीव करे, जहाँ पर पाकिस्तान को इस तरह शिकस्त देनी है इंग्लैंड को, पाकिस्तान इस तरह शिकस्त दे और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता हुआ दिखाई दे। इस सारी सूरत-ए-हाल में बात करेंगे। हमारे साथ मज़हर अमान साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हारिस अय्याज साहब हमारे साथ मौजूद है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हारिस साहब। सबसे पहले मज़हर साहब की तरफ चलते हैं। मज़हर साहब, कैसा देख रहे हैं आप इस मैच को, खासकर जो आज चल रहा है, और फिर कल के मैच पे क्या तबसरा करेंगे, जिस तरह हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने चेज़ किया टारगेट को? बहुत शुक्रिया। देखें, ये मैच तो बिल्कुल रस्मी कार्रवाई ही समझें, और बस सिर्फ इस मैच से ये फ़र्क पड़ सकता है कि अगर अपना अफगानिस्तान की टीम अगर जीत जाती है तो वो अपनी रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर कर लेगी और अपनी वर्ल्ड कप में पोजीशन को बेहतर कर लेगी। और अगर उसका रन रेट होता है तो वो 5वीं पोजीशन पे, जैसे चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी क्वालीफाई कर जाए, वो ऑलरेडी कर चुकी है ना, वो तो 6ठे नंबर पे ये है ही है। पहली 8 टीमें जो है ना करनी है, तो इस वजह से जो है ना इससे ये एक वही समझें कि रस्मी कार्रवाई है। और अपने जो साउथ अफ्रीका खेलना चाह रहा है वो ये जीत के जो है अगले सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करेगा, और जो अफगानिस्तान है वो सिर्फ अपने आप को जो है एक जीतने के बाद जो है वो अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकता है। इसके अलावा और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और फिर बल्कि अब जो है ना मेरे ख्याल में ना वर्ल्ड कप का जो है, इस वाले वर्ल्ड कप में जो है वो क्लियर पोजीशनें हो गई हैं। जिस तरीके से जो है ना न्यूजीलैंड ने कल खेल के उसने अपनी सीट जो है ना कन्फर्म कर ली है। अब यहाँ पर जहाँ तक पाकिस्तान की बात होती है सेमीफाइनल में जाने की, मैं समझता हूँ कि ये एक मौजज़ा ही होगा कि अगर इतना बड़ा हो जाए, अगर ये कि जो है ना इंग्लैंड की टीम जो है 25-30 रन पे आउट हो जाए, या फिर पाकिस्तान की टीम जो है 300 रन से हरा दे, तो देखें कल का मैच बहुत अच्छा मैच होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो अपनी चैंपियन ट्रॉफी में T20 की पोजीशन बरकरार रखने के लिए वो अपना जो है वो पूरा वर्ल्ड कप में जो जान नहीं लगाई उसने कल के मैच में लगा देनी है। और उसने जो है पाकिस्तान को हराने की पूरी कोशिश करेगा कि जो है कम से कम हम जो है ना इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही, कम से कम हम चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जाकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें, क्योंकि क्रिकेट एक नेशन है, फाउंडर जो है तो इस वजह से जो है ना हुआ है। बहरहाल इस वक्त जो है ना पोजीशन मैं समझता हूँ कि जो है ना बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, पोजीशन क्लियर हो चुकी है। जमील साहब, पोजीशन पे तो हमने काफ़ी बातें की हैं, पॉइंट टेबल पे बड़ी बातें की हैं, मैं अपने रन रेट पे काफ़ी बातें करते रहे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। जमील साहब, हमने कहाँ मिस्टेक की इस टूर्नामेंट के अंदर कि हमें वो मैच भी जीतना था जहाँ हम हार गए। फिर रन रेट की जहाँ मसाइल आए थे वहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन करके मैचेस खेलने थे। एक मौका ज़रूर हमारे पास बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आया जहाँ पर हम रन जल्दी चेस कर सकते थे, बेशक वहाँ विकेटें गिर जाती, लेकिन आपने चेस करना था जल्दी। ये कप्तान के माइंड में नहीं था, जहाँ पर हमने 32 ओवर में वो चेस किया। अगर वो 30 ओवर में हम चेस करते तो शायद जो कल न्यूजीलैंड को बेनिफिट नज़र आया है 287 रन का जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जीतना है, वो थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाता। देखिए, जिस मैच की आप बात कर रहे हैं ना बांग्लादेश वाले मैच की, उस मैच के अंदर ये अपना रन रेट अच्छा कर सकते थे। उसमें जिसमें 81 किए थे, क्या कहते हैं, फ़खर जमान ने 124 रन हमारे 20 ओवर में थे, हमें करने थे 205 रन, 81 रन चाहिए थे हमें।
तो आने वाले जो 81 रन थे ना, वो हमें ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 ओवर, इससे ज्यादा में नहीं करना। 8 अभी जब आपके इस रन रेट के अंदर विकेटों की कोई अहमियत नहीं होती, ओवर्स की अहमियत होती है। कम से कम ओवर्स में जब आपको पता है, आपने देखा ना न्यूजीलैंड ने जिस तरह चेस किया। जी जी जी, तो ये 24 ओवर में चेस कर लिया उन्होंने। तो ये हमारे जो प्लेयर हैं, ये हमारे जो लोग हैं, उनके जहन में क्यों नहीं था कि वो एक ऐसा मैच था। इसके अलावा जो देखें हमने कहां गलतियां की हैं, हमने जो है ना पूरे टूर्नामेंट को अगर आप देखेंगे ना, तो हमने मुताद्दिद बार ये हुआ है कि हमारे ओवर्स, जैसे मिसाल के तौर पर हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे, उसने 367 किए, हमने 305 रन किए। अब 305 रन किए, हमारे ओवर जो है ना वो मतलब एक बच गए। आज आपके सामने ऐसी मिसाल, ये जो मैच चल रहा है अफगानिस्तान वाला, ये एक ऐसी मिसाल है कि जो हमारे टैलेंटर्स को देखनी चाहिए कि इनके एक मौके के ऊपर, इनके 116 रन के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और इन्होंने कितने किए, 244 रन। मतलब छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी है ना, 160 पे जाके अजमतुल्लाह ने अच्छी इनिंग खेल दी। नहीं, आप अजमतुल्लाह अकेला कुछ नहीं कर सकता था ना, अगर राशिद खान उसके साथ अगर ना खड़ा, नूर अहमद ने ना खड़ा हो, ये खड़ा ना हो, मुजीब 8, तो ये सब मिलकर एक वो बनता है ना। टैलेंटर खड़े होंगे तो अब मैन बैट्समैन खड़ा रहे और दूसरे एंड से टैलेंटर सारे आउट हो जाए तो क्या करेगा मैन बैट्समैन। तो इसलिए हमारे जो टैलेंटर थे ना, वो उन्होंने उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली। आपको आज ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हुआ। पाकिस्तान भी बाहर नहीं हुआ है माजरत के साथ, क्योंकि कल एक चांस है। देखें इस वक्त अगर फिर वही आप पाकिस्तानियत की मतलब आपके अंदर वो आ गई ना, पाकिस्तानी तो नहीं, पाकिस्तान आपकी भी तो पाकिस्तानी है। नहीं, हम भी तो पाकिस्तानी है, हकीकत का सामना करें ना। आप मुझे बताएं, इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड जितनी भी खराब क्रिकेट खेली हो, आप उसको 13 रन मतलब 300 रन करके क्या करेंगे, मतलब 13 पे आउट करेंगे, या मतलब क्या मतलब 150 पे आउट करके 22 गेंदों पे करेंगे, 3.4 ओवर में चेज करेंगे। मतलब हकीकत को सामने रहा। हकीकत ही पे तो बाबर ने कहा है कि अगर बल्ला चल जाए, फखर का बल्ला चल जाए, इफ्तिखार का बल्ला चल जाए, रिजवान का बल्ला चल, तो हम कर सकते हैं। फिर आप 600 रन करें ना यार, बल्ले चल जाए फिर 600 रन करें, उसके बाद तो देखिए आप जो है ना खुद भी तो करें ना, आप खुद भी देखें कि यार क्या। मैं आपको बताऊं, ये चारों मैच आज समेत सब गैर अहम है, इनका कोई वो नहीं है। आपका फैसला हो गया है, इंग्लैंड का मुकाबला, इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा सेमीफाइनल के अंदर। अब ये जितना है ना, ये जो तज्जिया करना ये करें, लेकिन इसके अंदर कोई वो नहीं है। आज का मैच अफगानिस्तान जीते या हारे, बाहर हो गया टूर्नामेंट से। कल पाकिस्तान का मैच है, कल 2 मैच है ना, अच्छा इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड से पाकिस्तान जो है ना, जिस तरह जीतना है वो भी तो जीतने के लिए खेलेंगे, हम ही बना रहे हैं। अब तो दुआएं भी काम नहीं आ रही ना। बारिश थी ना, मतलब जुमेरात वाले दिन न्यूजीलैंड वो भी नहीं हुई। 80% है और 70% है, नहीं हुई ना। तो रब्बुल आलमीन है वो, समझे ना। तो ये भी तो अपने जहन में रखे ना। तो भाई बात असल में ये है कि कल जो मैच होने जा रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया और उसका बांग्लादेश का, वो भी गैर अहम है। इतवार को जो मैच होने जा रहा है, क्या कहते हैं, इंडिया का और नेदरलैंड का, वो आखिरी मैच है ग्रुप का, वो भी गैर अहम। चारों मैच गैर अहम है। रस्मी कार्रवाई है, ये पूरी करके मैंने आपको सेमीफाइनल की लाइनअप बता दी। सेमीफाइनल की आपने लाइनअप बता दी। हम अपनी गलतियों पे बात कर लेते हैं हारिस से भी। हारिस है, इससे टूर्नामेंट के अंदर है, हमने देखा कि मिडल ओवर्स पे हमारे बॉलर अच्छी बॉल नहीं करते हैं। मेन रोल होता है मिडल ओवर्स के अंदर स्पिनर्स का किरदार। आप बेखुद स्पिनर्स भी हैं, तो आप समझते हैं कि हमने बहुत गलतियां की हैं स्पिनर्स में, खासकर शादाब के हवाले से अगर देखें परफॉर्म उनसे नहीं हुआ। नवाज़ को मैचेस हमने खिलाए, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। उसामा भी खेलते रहे लेकिन उनसे भी परफॉर्म नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि हमें एक बिल्कुल ही जो वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं एक जीनियन स्पिनर्स के साथ जाना था, जिस तरह क्योंकि फिंगर स्पिनर्स तमाम ही टीम्स के अंदर मौजूद है। अगर हम देखें तो ट्रेविंग में हमने ज़रूर इब्रार को रखा हुआ था। क्या वजह थी कि इमरान टीम के अंदर नहीं आ पाए? देखिए, पहले तो हम बात यहाँ से स्टार्ट ना करें, हम स्टार्ट करें टीम सिलेक्शन से। चले वहाँ से। टीम सिलेक्शन आपकी सही नहीं थी। आपके पास शेड्यूल जो है पिछले साल भर पहले आ गया, 6 महीने पहले आ जाता है। जिस टीम का कैंप लगा नहीं, 1 हफ्ते का कैंप भी नहीं लगा आपका, आप डायरेक्ट आप वहाँ चले गए। क्यों नहीं लगा कैंप? क्योंकि प्लेयर की फिटनेस चेक होती। 2 साल से आपका फिटनेस टेस्ट किसी नहीं हुआ। और वजह थी मुख्तलिफ लीग्स खेलने में भी मसला। देखिए वो आ रहा हूँ, उस तरफ ही आ रहा हूँ। आपके प्लेयर दुनिया की दूसरी लीगों में इंटरेस्टेड है। बोर्ड के लोग उनको रिलीफ देते हैं, एनओसी देते हैं। देनी नहीं चाहिए।
दुनिया के उठा के देख लें, बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लीगें नहीं खेलते, इंडियन प्लेयर लीगें नहीं खेलते, उनके रिजल्ट देख लें। साउथ अफ्रीकन प्लेयर लीगें नहीं खेलते, एक आध लीग अपनी खेलते हैं। उसके अलावा जितने टॉप टीमें आई हैं, 4 टीमें जो अभी तक लाइनअप हो गई हैं, जिससे जमीला की हम सेकंड करूंगा, हो गई 4 टीमें, उनके प्लेयर देख लें कितनी लीगें खेलते हैं। आपके प्लेयर ही हैं जो जिनमें पूरे साल में 6-6 लीगें खेलते हैं, कोई लीग छोड़ते नहीं है। बोर्ड एनओसी देता है, क्यों देता है? आपने भुगत लिया ना, नसीम शाह वो एशिया कप से पहले एडमिट हो चुका था, उसके जबरदस्ती एशिया कप खिलाया है। अब आपके सामने अबरार ऐसा एक ट्रम्प कार्ड था जो आपने अपने हाथ से उसको गंवा दिया, और वो वर्ल्ड कप के लिए इतना बड़ा आपके लिए साबित होता, लेकिन आपने अपनी जिद और अना के चक्कर में, अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में पाकिस्तानियत को आपने बिल्कुल साइड में रखा। बस हमने, क्योंकि बेसिकली देखिए, बाबर कप्तान प्लेयर नंबर 1, नो डाउट, कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात, आपने कप्तान बना के उसको वोट ऐसा लगा दिया, मतलब कि जो बाबर ने बोल दिया वो हो से आखिर हो गई बात। आप उसके भुगते फिर आप किस बात पे रोना है? अब जो लोग उम्मीद लगाए बैठे वो कोई जन्नत में है, अभी भी उम्मीद लगाए में। अगर कोई आप पहले आपका ये आप जैन बोला ना, क्या रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है अल्लाह ताला। बारिश की फोरकास्ट होगी, बारिश होगी, कोई बारिश नहीं हुई है। जो टीमें 400 रन कर रही हैं, तो उनके 2 बार 300 चेस कर रही हैं, हक उनका बनता है या आपका हक बनता है? फखर जमान की बात हो रही है, फखर को क्या अब के उसको चार में गलत बिठाए, सही बिठाए थे। पिछले 4 मैच से पहले देख लें, पिछले 15 मैच फखर ने कुछ नहीं किया था, उसका बैठने हक बनता था उसका। अब उसने कर दिए तो फखर को क्यों बिठाया? भाई जब बिठाया था सही बिठाया था। चले, सही बैठाया था। मजहर साहब की तरफ चलते हैं। फ़खर की बात हो रही है तो अगर अव्वल हम देखें तो हमारे तो तीनों ही ओपनर्स नहीं चल पा रहे थे इस टूर्नामेंट के अंदर है। कुछ छोटी छोटी इनिंग्स ज़रूर खेल लेते। अब्दुल्ला शफीक है, इमाम उल्लाह का है। फ़खर ने जब ड्रॉप होने के बाद दोबारा टीम में आए तो उन्होंने तो एक 81 रन की इनिंग के लिए एक सेंचुरी स्कोर की इस टूर्नामेंट के अंदर। तो आप समझें फ़खर का किरदार, जहाँ पर मॉडर्न क्रिकेट हो रही, जिस किस्म की क्रिकेट तमाम ही टीमों ने खेली है, 400, 350 रन, 450 रन इस टूर्नामेंट में बने हैं। ओवरऑल फ़खर का रोल इम्पोर्टेंट था, कप्तान इन्हिसार नहीं कर रहे थे। आज वही बयान दे रहे हैं फ़खर के हवाले से। देखिए, ये जो है ना, जहाँ तक जो है ना, जैसे एजाज भाई ने बात की और जमील भाई ने बात की कि हमारी टीम सिलेक्शन नहीं थी, जिस तरीके से हमें कैंप लगाना चाहिए था हम कैंप नहीं लगा सके। हमारे लड़के लीगें खेलने के लिए जो है ना पैसे के पीछे मर रहे हैं, पता नहीं जो है ना इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे, अरबों खरबों रुपए। दूसरे लोग भी तो हैं, दूसरे प्लेयर भी तो हैं, वो अपनी इज्जत के लिए खेलते हैं, मुल्क के वकार के लिए खेलते हैं। देखिए अब जो है ना, अब तो वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, एक तरीके से ख़त्म हो गया, हर चीज़ जो है ना क्लियर हो गई भाई, किसने कहाँ जाना है, किसने। अब हम सिर्फ बैठ के तबसरा कर सकते हैं भाई ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अच्छा, जो टीमें डिजर्व करती थी उनको ही वर्ल्ड कप के फाइनल में मिलना चाहिए, और जो टीम डिजर्व करती है उसको फाइनल जीतना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो हम लोग जो है दुआएं करें और जो है ना पाकिस्तान टीम जो है वो जो है वर्ल्ड कप करके जीत के आ जाए, फिर हम अपनी कोताहियाँ, अपनी जो हमारी नेगलिजेंसें थी और सारे हमारे मसले मसाइल, हमारी गलतियाँ सारी की सारी हम फिर छुपा के बैठ जाएँ, और फिर हम 2-3 महीने तक इसमें तबसरे करें पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत गई और हमारी वो सारी कोताहियाँ, सारे के सारे मसले मसाइल छुप जाए। देखिए, हमें जो ना सबसे पहले जो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेप ये उठाना चाहिए कि हर छोटी मोटी लीग को नहीं खेलने दें। जो भी छोटी छोटी लीग होती है, अमेरिका में लीग हो रही है जी, शाइन जा रहा है, अमेरिका में हो रही है जी, एक जहाज में एक मैच जो है आपने वेस्ट इंडीज में खेला, उसी जहाज में बैठ के जाकर आपने कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके उसी दिन रात को पहुंचे, सुबह आपने मैच खेला। ऐसी कौन सी जो है, ऐसी कौन सा तूफान है भाई? तो ये चीज हमें सबसे पहले अपने प्लेयर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो नए लड़के हैं उनके लिए मिसाल बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ा यहाँ पर मसला ये है कि हमें सबसे पहले लीगें ख़त्म करनी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा जी आप 2 लीग खेल सकते हैं, एक PSL खेल सकते हैं, आप कोई और अपनी मर्जी की जो। अब तो 2 लीग ऐलान कर दिया ना PCB ने। अच्छा, अब नहीं, ये ऐलान किया है, पता नहीं भाई कि प्लेयर्स की पावर इतनी ज़्यादा है। बात कर रहा हूँ, ये चीज़ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वरना नहीं होगा इम्प्लीमेंटेशन। देख लीजिएगा आप। चलें, जमील साहब की तरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई तो इस पे भी बात कर लेते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात पे बहुत कुछ बिगड़ता नजर आया है जमील साहब, इससे हवाले से अगर हम देखें तो इंतजाम का बड़ा अहम रोल था, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो आप देख ही रहे हैं कि जिस कदर इस वक्त आप मीडिया में एक ही खबर है, बस यही खबर है
इसी हवाले से बातचीत हो रही है। और अभी तक ये जो है ना मसला अभी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि अब जहां पर इंज़मामुल हक साहब जो है ना, जब उन्होंने रिज़ाइन किया था तो रिज़ाइन करना किस लिए किया था उन्होंने, कि वो चाहते हैं कि तहकीकात शफाफ हों, तो उनको कमेटी के सामने जाना चाहिए था। कमेटी के सामने जाके आप वहाँ पर, उन्होंने जाके बजाय कमेटी के सामने जाने के वो मीडिया पे चले गए, मीडिया पे जाके मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ बातें ज़का साहब के खिलाफ, और मतलब ये कि तो ये तो मतलब ये कि वो ठीक नहीं थी ना। बात ये है कि भाई एक चीज़ है, अगर कोई से सामने आई है और कमेटी बनाई है ना, अव्वल तो आपको रिजाइन ही नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप कमेटी के सामने जाते, अपने आप को क्लियर करते और वो रिपोर्ट जारी हो जाती, बात खत्म हो जाती। जब आपने कहा कि नहीं जी पहले जो इन्होंने ये बना दी है तो एक गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, अब तहकीकात कर रहे तो आप गए नहीं उस कमेटी के सामने, भाई जाके अपना बयान रिकॉर्ड कराते ना, रिकॉर्ड कराने के बाद अगर कोई डिसीजन नहीं है फिर आप जाते तो सही था। आप चले गए मीडिया के ऊपर, बजाय वहां जाने का मीडिया में जाके आपने तरह तरह की बातें की। तो उसके बाद इनका रिजाइन एक्सेप्ट हुआ है। रिजाइन इनका एक्सेप्ट उस वक्त नहीं हुआ, बाद में हुआ है जब ये मीडिया पे चले गए और जाके इन्होंने मुख्तलिफ जो है ना वो बातें की। तो अब जाहिर सी बात है, अब एक तनाजा बन गया ये, जब पहले तनाजा नहीं था। अब ये तनाजा जो है ये ऊंट किस करवट बैठता है जाके ये देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी तक जो है ना अभी जो सूरत हाल है वो तो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। जमील साहब, जिम्मेदारी कौन लेगा इस टीम की हार पर? देखिए जिम्मेदारी तो अब मिसाल के तौर पर जैसे इंजमाम साहब है ना, देखिए जो सिलेक्टर होता है ना, जब जीतती है ना तो आपको शायद याद होगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब जीते थे ना, तो इंजमाम साहब ने भी 1 करोड़ रुपए जो है ना उसमें अपना मतलब वो लिया था। हालांकि इनका तो कोई वो नहीं, इसका मतलब है कि तो जब ये हार रही है तो इंजमाम को लेनी चाहिए ना जिम्मेदारी। भाई बात ये है कि चेयरमैन साहब ने आपकी बनाई हुई टीम को उन्होंने कर दिया, ज़का साहब ने कि भाई ठीक है ओके। अब आपने बाबर आजम ने या मिक्की आर्थर ने जो भी टीम वो बनाई, और अगर आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने जो टीम बनाई वो मैंने भेज दी, तो फिर आप जो है चीफ सेलेक्टर किस बात के हैं? तो आपको यहाँ पर जो है ना अपना जो असर रसूख इस्तेमाल करके कि नहीं जी ये 2 लड़के जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर ये बात हो रही थी ना कि सरफराज को होना चाहिए, इमाद वसीम जो जैसे कमी महसूस हो रही है, जब ये बातें हो रही थी तो ये कहते नहीं जी इनकी जगह ये 2 लड़के जाएंगे। अबरार के बाद जो है ना, अभी जैसे ये कह रहे थे हारिस साहब, देखिए अबरार जो है ना, अबरार एक ऐसा बॉलर है जिसको सबने नहीं खेला हुआ, सारी टीमों ने नहीं खेला हुआ था, एक सरप्राइज पैकेज होता। अनफिट रहे थे तो आपने क्यों नहीं उसे इब्रार को बुलाया? बात ये है कि यार यही तो सारा मसला है कि एक आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में साथ साथ है ना, वो अगर आप ये फैसला कर लेते कोई फर्क, अभी भी तो आप बाहर हो गए ना, तो अगर आप उसको उस वक्त खिला हो सकता है कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड होता और वो होता, तो अब मिसाल के तौर पर आप जैसे उसको लाए थे वापस लेकर आए ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, फखर जमान को। एक बात कर रहा हूँ, अभी ट्रम्प कार्ड की बात ये ट्रम्प कार्ड की, वो अभी ट्रम्प कार्ड नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ सोते एटीएम कार्ड सोच रहे थे बार। तो क्या कहते हैं, तो ये जो है ना, असल में बात ये है कि हमसे गलतियां तो बहुत ज्यादा हुई है ना। जो आपने सवाल किया है उसकी जिम्मेदारी जो है उन लोगों को लेनी चाहिए जिन्होंने ऑन किया है। अगर चीफ सेलेक्टर बोलते हैं कि ये इनकी बनाई हुई टीम है, तो चीफ सेलेक्टर ने भी सही रिजाइन किया, ठीक है ना। इसलिए कि चीफ सेलेक्टर पे क्यों बनाया जाता है? हाँ, भामिर हमेशा 1 या 2 लोगों पे होता है, लड़के तो वही होते हैं, चाहे कोई भी जैसे टीम जाए कहीं भी जाए उसमें 1 या 2 लड़कों पे होता है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो मिसाल तो इमाद वसीम है ना, इमाद वसीम वो एक अच्छा और आसाब का मजबूत है, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है। तो हम अगर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि नसीम शाह के बाद आपके पास नया गेंद करने वाला बॉलर नहीं था, तो जैसे दूसरों ने कराया ना, हम भी कर सकते थे कि नया गेंद उससे मतलब करा लेते 4-5 ओवर, तो हमारे जो ये पावर प्ले था ये भी मतलब हो जाता है। क्योंकि हमारे तो फास्ट बॉलरों ने तो मतलब ये पूरे टूर्नामेंट अगर आप उठाए ना, तो हमारी जो टीम है सिर्फ 2 मरतबा आपने 300 रन क्रॉस किए, श्रीलंका के खिलाफ 345 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 367 की, आपने 305 किए, बाकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 270 रन बड़ी मुश्किल से। और वो जिस तरह इस मॉडर्न क्रिकेट को तब्दील कौन करेगा? जिस तरह की इस टूर्नामेंट में आपने विकेट भी देखी होगी कि जिस अंदाज में तमाम ही बैटर्स खेलते हुए नजर आए, खासकर ऑलराउंडर भी आपके सामने मिसाल है मैक्सवेल, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, धुआंधार बैटिंग आपने जिस अंदाज में देखा कि वो बैटिंग कर रहे थे, अकेले ही उन्होंने एक मैच जिताया एक टीम को। आप समझते हैं बड़ा ये रोल होता है किसी भी प्लेयर्स का, अब तनो तनहा अगर जिताना है नीचे नंबरों से? यार मैं समझता हूँ कि हम इस सदी में जी रहे हैं
जिस सदी में वो इनिंग खेली गई, यार कमाल इनिंग खेली है। मैं हैरान, मैं क्रिकेट को 75 से मतलब फॉलो कर रहा हूँ, 75 के वर्ल्ड कप से ना, मैंने ऐसी गैर मामूली इनिंग जो है ना मतलब नहीं देखी। 91 रन के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं 7 खिलाड़ी आउट, और 292 रन पे भी 7 खिलाड़ी, और 202 रन की पार्टनरशिप, और जो है पार्टनर जो उनका है उसने 12 रन बनाए कप्तान ने पैट कमिंस, और उसके 201 रन, और 21 वो क्या कहते हैं 128 गेंदों के ऊपर जो है ना 21 चौके 10 छक्के 144 रन खड़े कर, और जिस कंडीशन में बनाए एक टांग पे वो आदमी जो है ना मतलब क्रिकेट कमाल इनिंग है। मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब जिन्होंने नहीं देखी ना उन्होंने मिस किया, हाईलाइट देखी, जिन्होंने देखी है ना खुदा की कसम बड़ी कमाल इनिंग है। अभी आपने बताया ना 202 रन की पार्टनरशिप हुई, बड़ा एक हंसी इत्तेफाक बताऊं आपको मैं, ये मेरा और शाहिद इकबाल का लिस्ट ए का 50 ओवर से क्रिकेट का लिस्ट ए का रिकॉर्ड 1 रन से टूटते हुए बच गया। शाहिद इकबाल का और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8वीं विकेट का लिस्ट ए का 203 रन का, अगेंस्ट हैदराबाद यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 99 में। हमारे 49 for 7 थे, मंसूर अख्तर कप्तान थे, जमील भाई जी जी, मंसूर अख्तर कप्तान थे, मुनीर कप्तान थे, मंसूर अख्तर थे, आज इसमें बहुत बड़ी टीम खेल रही थी, हैदराबाद से मैच था, 49 for 7 हो गए थे। तो हम मेरी और उनकी एक पार्टनरशिप हुई 203 रन की हुई थी। तो जब ये मैंने मैच देख लिया हो गया, उसके बाद शाम को मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो मेरा रिकॉर्ड था, ये तो मैं देखा तो 203 रन था हमारा, ये 2-2 का हुआ है, 1 रन से बच गया, 1 रन से बच गया है। थोड़ी सी बैटिंग पे और बात कर लेते हैं। हमारे इस बैटर्स की अगर हम बात करें तो सऊद शकील नीचे नंबर पर जरूर बैटिंग कर रहे थे, आपने उन्हें टॉप ऑर्डर पे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जब आपके बैटर्स नहीं चल रहे थे? देखिए जो भी प्लान होगा इनका, टीम मैनेजमेंट का, थिंक टैंक का जो भी था उनका, मैं समझता हूं कि सऊद शकील ने जहां परफॉर्मेंस की तो उसको वहीं अभी इन हालात में जो टीम के हालात चल रहा है उसको नहीं छेड़ा, सही किया मैं समझता हूं। सऊद जिस नेचर के प्लेयर है ना वो लेके चलने वाले प्लेयर हैं, उसको अगर हम फखर या इफ्तिखार की नेचर से खिलवाएंगे, उसको कराएंगे तो आई थिंक सऊद ज़ाया हो जाएगा। सऊद बेसिकली बड़ी क्रिकेट लंबे टीम लेके चलने वाला प्लेयर है, और जितनी भी उसने इनिंगें खेली है, जो भी खेली है देख लिया उठा के, वो टीम को लेके चलने वाला प्लेयर है। एक इनिंग खेली पहले मैच में देख लिया आपने, वो टीम फंसी भी थी, लेके चला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत पाया भी है। तो क्या है, अब उसको मैं नहीं समझता कि इन हालात में उसको ऊपर भेजा जाए। चलें इसी पे मज़र साहब की तरफ आते हैं। मज़र साहब, सलमान अली आगा डग आउट पे बैठे नज़र आए ज़्यादातर मैचेस के अंदर, फिर मैच में चांस दिया गया। आप समझते हैं जहाँ पर आपके पास परफॉर्म नहीं हो रहा था स्पिनर्स से, अगर हमने पार्ट टाइम इफ्तिखार अच्छी बॉल कर रहे थे, तो आप समझते हैं कि वहाँ पर आप सलमान को टीम में शामिल कर सकते थे बजाय उसामा या फिर शादाब के, क्योंकि एक परफेक्ट बैटिंग के तौर पर जो है सलमान बैटिंग करते हैं, और पार्ट टाइम बॉलिंग की अगर बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा भी उन्होंने लास्ट टाइम किया हुआ है सलमान अली आगा ने। देखें टीम के अंदर चेंजिंग जो है ना टाइम टू टाइम होनी चाहिए, बल्कि मैच टू मैच होनी चाहिए। अगर जो है ना लड़के जो है परफॉर्म कर रहे हैं, आप मैच जीत रहे हैं, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आप जो है मैच हार रहे हैं और फिर भी अगर चेंजिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि टीम के अंदर जो है कितने के वो प्लेयर जो परफॉर्म नहीं भी करके वो टीम के अंदर हैं, तो इसका मतलब वो कितने पावरफुल होंगे, या दोस्ती हो सकती है या पावरफुल हो सकते हैं, जैसे भी उसको नाम दें। देखें सलमान अली आगा जो है ना आपने मुख्तलिफ जगहों पर उसको खिलाया, उसने बैटिंग भी की है और बॉलिंग भी की है। जब आप जो है ना आपकी जो फर्स्ट रो जो है आपने जब खिला के देख ली और आपके पहली रो ने कोई काम नहीं किया, जो पहली बेंच स्ट्रेंथ है उसने अगर काम नहीं किया, तो जो है ना जो आप बेंच स्ट्रेंथ दूसरी जो साथ लेके जाते हो, जाने का मकसद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो लड़के फेल हो जाते हैं तो आपको इन लड़कों को खिलाना है। मगर यहाँ पर जो है ना हमारी बदकिस्मती ये है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है और जो क्रिकेट जो है ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे उनके बीच में भी फर्क है, उनके लेवल में फर्क है। और दूसरी बात के कैप्टन को और जो कोचेज हैं वो उनका लड़के एतमाद हासिल नहीं कर पा रहे कि लड़के जो है ना इतने अच्छे हैं। जब इसका मतलब है कि इनको पता था कि ये लड़के इतने अच्छे नहीं हैं, अगर इनको जो है ना एतमाद होता तो ये 1 मिनट में जो है चेंज कर देते, तो जो है ना वो रिजल्ट जो है ना हम जो देखे जी हम लेट हुए। हमने जब जदोजहद स्टार्ट की, हमने बहुत दूर जाके जब हमारे हाथ से जो है ना वर्ल्ड कप जाने लगा तो उस वक्त हमारे को जाग गए कि भाई ये तो वर्ल्ड कप जा रहा है। तो अगर ये काम हम लोग थोड़ा पहले कर लेते ना
जैसे हमने हमारी सबसे बड़ी गलती जो है ना, हमारी गलती यहाँ पर ये जो है ना हुई ये है कि हम जो है ना अफगानिस्तान से मैच हारे और हमारी कारकर्दगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी थी। ये 2 मैच जो है ना आपको वर्ल्ड कप से बाहर लेके गए। बाकी जो मैचेस थे ना वो टीमें तो उस टीम के तो करीब ही नहीं गए। आप हम बात करेंगे कोई फाइटिंग मैच हुआ, कोई भी फाइटिंग मैच नहीं हुआ। ये 2 मैच ऐसा था, देखें फाइटिंग मैच तो आपका जो है अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं हुआ, मगर वो आप उसको हराते हुए आ रहे हैं। वो जो है कभी मैच आपसे नहीं जीती, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो मैच भी इनको जीतना चाहिए था। एक फाइटिंग मैच सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ है, इसके अलावा आपका कोई भी फाइटिंग बिल्कुल इसके अलावा कोई भी फाइटिंग मैच नजर नहीं आया आपको। जमील साहब, इस टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग पे भी हमने बात कर ली, बैटिंग पे भी बात कर ली। इस टूर्नामेंट के हमारी तो फील्डिंग का म्यार भी सबसे गिरा हुआ नजर आया दीगर टीमों के मुकाबलों में। ये भी एक आप समझते हैं कि सेटबैक है इस टूर्नामेंट में? नहीं, जब टीम गिरती है तो सब कुछ ही गिर रहा होता है। मतलब आप देखेंगे ना, मतलब टीम अगर अच्छा करेगी तो बैटिंग भी आपकी अच्छी होगी, बॉलिंग भी अच्छी होगी, फील्डिंग भी अच्छी होगी। हमने एक मैच में देखा हमारे जो फील्डर थे उन्होंने 5 चौके जो है ना छोड़े, और एक मैच में 5 चौके। तो आप उससे जो आप बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं बात, लेकिन बात यह है कि आपने खिलाड़ियों से ज्यादा तो आपने जो है ना कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है? असल चीज ये है ना, सवाल तो वहां ये उठता है ना। बहुत सारी बातें अभी की ना, एक बात तो आपने की कि कैंप क्यों नहीं लगा था यहाँ पर ना, जब शुरू के बाद कैंप इसलिए नहीं लगा था कि मिक्की आर्थर जो ना फारिग नहीं थे, वो काउंटी क्रिकेट के अंदर मसरूफ थे। वो आएंगे तो यहाँ पर मतलब ये कि एक बात, दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की ना सऊद शकील को ऊपर खिलाने के, उनसे ऊपर तो भाई रिजवान और बाबर खेलते हैं, तो कौन नीचे आएगा? T20 के अंदर आप मुझे बताएं, T20 जब आएगी तो ये दोनों ओपन करने आ जाएंगे ना। फिर अभी वो फखर जमान का झंडा लेके तो वो कर रहे हैं कि फखर जमान ने ये कर दिया, फखर जमान ने वो कर दिया। तो T20 के अंदर फखर जमान को हम ओपन नहीं कराते हैं। आपने गौर किया ना इस बात को, क्यों नहीं कराते हैं भाई? यही 3 नंबर पे आके बाबर आजम खेल सकते हैं ना, मेरा मकसद ये 3 नंबर। फखर जमान जो है ना वो ऐसा खिलाड़ी है कि 20 ओवर क्रिकेट होती है, अगर वो 10 ओवर खेल जाए सही से तो खेल चेंज कर देगा। चले फखर की बात हुई तो थोड़ी सी बात है फखर के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान कप जारी है, जहां पर अगर हम देखें तो साईं अयूब बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। T20 क्रिकेट अब पाकिस्तान ने खेलनी है, वर्ल्ड कप 7 माह के बाद है T20 का हारिस। तो आप समझ रहे हैं एक टूर हमने करना ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद हमारे पास T20 सीरीज़ भी है, T20 मैचेस भी है, फिर वर्ल्ड कप है। क्या कहेंगे इस पे कि उसके साथ साथ हमें साईं अयूब को टीम में रखना चाहिए फखर के साथ? जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। साइम अयूब ने जिस तरह परफॉर्मेंस किया है, साइम अयूब ने जिस तरह परफॉर्मेंस किया है उसमें लीग में और ये या डोमेस्टिक में, आई थिंक मेरे ख्याल से वो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए इस टाइम वो फखर के साथ T20 क्रिकेट में एज ए ओपनर। अच्छा, एक बात ये कि अगले 1 साल तक वनडे कोई नहीं है पाकिस्तान का, वनडे सिर्फ कोई नहीं पाकिस्तान का। ये तो बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान का कोई वनडे नहीं है 1 साल तक। बड़ी सेटबैक है कि एक क्रिकेट बोर्ड कोई वनडे नहीं खेलेगा। हमारे यहाँ बेसिकली प्रायोरिटी ना T20 क्रिकेट पे फोकस, हमारा बोर्ड का फोकस भी है। और अब वो क्या वजह है ये सबको पता है, क्योंकि पैसा इतना कम टाइम में इतना पैसा आता है बोर्ड। अब टीम सिलेक्शन के लिए अब आपने जो चॉइस करनी है, अब देखते हैं। अब जैसे बात सिलेक्शन की बात हुई थी, वो करूँगा कि सिलेक्टर जो बेसिकली जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए जो डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हो, जो डोमेस्टिक देख रहा हो, तो फॉलो कर रहा हो। 90% सेलेक्टर हमारे डोमेस्टिक मैच में जाते ही नहीं है। एक आध मैच में जाते हैं, उसकी भी फुटेज बनवाई, डोमेस्टिक में सेलेक्टर किया है। अब जो साइम तो इतना हाईलाइट हो गया ना, वो ऑटोमेटिक चॉइस है, सबको पता है। अब इसके अलावा साइम के पास और भी प्लेयर हैं, शान मसूद भी है, उमैर भी यूसुफ है, और भी लाहौर के 2 प्लेयर हैं, कमर गुलाम भी कर रहा है। तो इन सबको मौका मिलना चाहिए ना। अब आपने लॉट देख ली, ये लॉट दे दी आपने, ये लॉट आपने खिला दी। अब देखते हैं अब कितने परफॉर्मर टीम के अंदर आते हैं डोमेस्टिक के। अब ये जो सेलेक्टर बनेगा उनका इम्तहान है। चलें जमील साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, सेलेक्टर का ग्राउंड का होना बड़ा ज़रूरी है। अब जो जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तौसीफ अहमद को, अमूमन मैंने खुद देखा है कि तौसीफ साहब जो ग्राउंड पे ज़रूर मौजूद होते हैं, तो एक अच्छा साइन है, कम से कम वो प्लेयर्स को जाँचते तो ज़रूर है कि इस किस लेवल का प्लेयर है। हाँ, वो तो ये जांचते भी हैं, खिलाड़ियों को जानते भी हैं। फिर ये पहले रह भी चुके हैं, जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती पाकिस्तान ने, उस वक्त भी सिलेक्टर थे, इंजमाम उल हक चीफ सिलेक्टर थे। तो ये जाते हैं ग्राउंड पे और जाके ना मतलब देखते हैं, और फिर यहाँ से जाहिर थी जो मैचेस यहाँ होते हैं उनके खिलाड़ियों का वो वहाँ पर जो है ना फीडबैक जो है वो देते हैं।
असल में देखें अभी जो इन्होंने बात की है ना, 1 साल तक हमारा जो है ना क्या कहते हैं वो वनडे मैचेस, वनडे मैच, देखें अभी जो ब्रॉडकास्टर है ना वो तो आईसीसी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी T20 जो है ना के मैचेस होना, मतलब वनडे नहीं हो, वो T20 हो। जो तो आप अंदाजा कर लें कि 2025 में जो पाकिस्तान में होने जा रही है ना, तो वो तो लग ये रहा है कि आगे चलकर जो है ना, मतलब जो सूरत हाल होगी तो वो इस तरह की होगी कि 5 T20, 1 वनडे और 2 टेस्ट, फिर उसके बाद उसमें भी कुछ कमी आती चली जाएगी। तो ये टेस्ट में देखें, मैं वो वनडे क्रिकेट जो है ना उसको बिल्कुल जो है ना खत्म नहीं करना चाहिए, एक तवाजुन बरकरार रहना चाहिए इन तीनों के अंदर, टेस्ट के अंदर भी, वनडे के अंदर भी और इसके अंदर भी। ये देखिए क्रिकेट का जो हुस्न है ना वो टेस्ट क्रिकेट है। अब अगर हम मतलब ये सोच लें कि यार ये इसमें सिर्फ पैसा कमाने जो है ना वो नहीं है, वो तो ब्रॉडकास्टर तो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं ना, पैसे कमाने की बात कर रहे हैं ना। असल चीज ये है जो क्रिकेट, आज भी ऐसे लोग हैं जो T20 क्रिकेट नहीं देखते, वो टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, वो वनडे क्रिकेट देखते हैं, समझे ना। वहां पता चलता है प्लेयर का ना, हर चीज का टेस्ट हो रहा होता है। अब ये T20 के अंदर कोई भी आदमी आता है 2 ओवर के अंदर हीरो बन जाता है, हमने तो ये देखा है ना। तो ये हो, मैं कहता हूं ये, क्योंकि हमारे लोगों के पास अब टाइम नहीं है, 3 घंटे का मैच होता है, सब होना चाहिए, लेकिन वो भी चीजें जो है ना मतलब ये कि बरकरार रहें, ये नहीं हो कि मतलब वो उसमें कमी लाते रहें और इसके अंदर जो है ना हम मतलब ये कि T20 क्रिकेट को मतलब ये कि फरोग दें, तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। मज़र साहब, पाकिस्तान कब जारी है, अच्छे परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स आप समझते हैं कि, क्योंकि अब 2 से 3 चेंजेस जो है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे जो ज़राए 2 से 3 चेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं इस टीम के अंदर। गो कि हमें अभी टेस्ट मैच खेलना है, फिर T20 मैच खेलना है, क्योंकि जिस तरह हारिस भी कह रहे हैं कि अब हमारे पास वनडे मैचेस कम है, T20 ज़्यादा है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी है, तो इनमें से ही आपको 3-4 प्लेयर्स निकालने, या फिर हमने इंतज़ार करना है हमारा PSL स्टार्ट हो रहा है उसमें से हम 2-3 प्लेयर निकाल लेंगे? देखें जी, अभी पाकिस्तान कप आज देखें, पाकिस्तान कप और इसके अलावा जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कराने का मकसद ये होता है कि आपकी जो है डोमेस्टिक को जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें और इतने पैसे लगाते हैं। तो अगर आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत कर दी है, तो ये जो है 3-4 लड़के जो है जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के और पाकिस्तान कप के हैं, इनको आपने आगे चांस देना चाहिए, इनको जो है ना साथ लेके जाए। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला, यहाँ पर एक और चीज़ भी यहाँ पर ये आ गई कि ये जो है ना अभी हमारा टूर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इतनी बड़ी टीम के खिलाफ और इतने मुश्किल टूर में इन लड़कों को डाल के ना इनको ज़ाया कर देंगे। मगर देखें यहाँ पर जो है ना, जो लड़के 50-50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 50-50 वनडे खेले हुए हैं, वो भी जाकर वहाँ पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसे। अभी तक पाकिस्तान टीम जो है ना पूरी हिस्ट्री देख लें तो वहाँ पर जो है ना कामयाब नहीं हुए। मगर हम क्या करते हैं कि अभी जो है ना ये अगर हम ये भी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर प्रेशर पड़ा, सब कुछ हुआ, तो ये क्या करेंगे जी, उनमें से लड़के कुछ निकाल के ऑस्ट्रेलिया के टूर में भेज देंगे और वहां पर वो बेचारे फेल हो गए तो वो समझ लेंगे फिर 1 साल के लिए चले गए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना उन लड़कों को भेजना चाहिए और जहां पर चांस मिले उसको उनको जो है वो, जैसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त साइम अयूब है। देखिए साइम अयूब इस वक्त अपनी पीक पे, इस पीक का फायदा हमें उठाना चाहिए, पाकिस्तान टीम को उठाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना चाहिए और इस लड़के को जो है ना यूटिलाइज सही जगह पे करें। और जो क्रिकेट खेलता है मज़र साहब, वो तो T20 क्रिकेट की तर्ज पे क्रिकेट खेलता है। जिस तरह आप देख लें कि जिनकी जितनी भी इनिंग है, जो 179 रन की इनिंग के लिए आप उठाकर उसकी इनिंग देख लें, तो T20 की क्रिकेट पे शॉट से वो मारता हुआ नजर आया। देखें उसने जो है ना, देखें आप जो है 4 रोजा मैच में भी तो 200 रन किए हैं। देखें वो वाला ये प्लेयर जो तीनों तर्ज का प्लेयर है। आजकल जो है जो मॉडर्न जो है, हम कहते हैं जी, देखा आपने अभी बात की T20 की खेल दे, इस वक्त मॉडर्नाइज क्रिकेट है और वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है। वो जो है टेस्ट को भी तेज खेल रहा है, वनडे को भी तेज खेल रहा है और T20 को तो वो खेल ही अच्छा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक मॉडर्न क्रिकेट का प्लेयर आपके पास मौजूद है। तो इसको हम सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है ना, जो लड़का थोड़ा तेज खेलता है हम कहते हैं जी इसको T20 में डालो, इसको टेस्ट में डालो, और जो लड़का स्लो खेलता है हम कहते हैं भाई इसको जो है ना टेस्ट में ही रहने दो। इसको ये साइम अयूब हुआ, कामरान गुलाम हुआ और 2-3 लड़के सामने हमारे आगे, देखिए नौजवान लड़के, अभी इनकी उम्रें जो है ना 22 साल है, 23 साल है, 21 साल है। इन लड़कों को जो है ना लेकर आना चाहिए और ये लड़के खेलने चाहिए, ताकि जो है ना ये 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर रहेंगे और ये पाकिस्तान का सास होंगे। हमें जो है ना लड़के, हमें अपनी टीम को, देखिए जो कुछ हो गया हम मानते हैं जी, जो बहुत सारी गलतियां हुई। हम जो है एशिया कप से पहले दुनिया की नंबर 1 टीम थे, गलतफहमियों में कि, और दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे, हम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे।
आप जो है एशिया कप में जाकर एक्सपोज हो गए बड़ी टीमों के खिलाफ, यहाँ पर वर्ल्ड कप में गए बड़ी टीमों के खिलाफ। आप देखिए हमारी टीम करीब तरीन जो है ना होती है ना कि एक डिफीट होती है, 50 रन की डिफीट होती है, 40 रन की डिफीट होती है, फाइटिंग मैच होते हैं, उसमें आप जो है ना हार जाए कोई मसला। हमारी बड़ी टीमों के खिलाफ आप देख लें, जितने भी बड़ी टीम है उनके खिलाफ आपने जो है ना बिल्कुल वन साइडेड मैच हुए हैं। बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ जी। मैं थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 4 साल पहले जो है ना हमारी टीम जो है ना 2019 का वर्ल्ड कप भी बिल्कुल इसी तर्ज पे हार, बिल्कुल सेम यही कहानी थी और हम 5वें नंबर पर आए थे। आपको शायद याद होगा कि हम रन रेट, हमारे पॉइंट भी 10 थे, न्यूजीलैंड के पॉइंट भी 10 थे, और वो न्यूजीलैंड क्योंकि उसका रन रेट अच्छा था इस तरह चला गया। उस वक्त भी जो है ना क्या कहते हैं न्यूजीलैंड का मैच इंडिया से हुआ था क्योंकि इंडिया नंबर 1 था, और क्या कहते हैं इंग्लैंड का मैच जो है ना इंग्लैंड का मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। अब चूंकि इसमें इंग्लैंड नहीं है तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। वही कहानी जो है ना दोहराई जा रही है। 4 साल तक हम ये नहीं समझ सके कि नेट रन रेट बेहतर करके चलना होगा। हम पहले मैच से हमने नेट रन का मतलब यही मिसाल मैंने आपको जमील साहब दी ना कि मोहम्मद रिजवान को पता ही नहीं था कि हमें 30 ओवर के अंदर रन कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि वरना तो हम फिर 30 से पहले कर लेते, हमने 32 पे जाके चेस किया। भाई आप हसन अली को सुने, हसन अली साहब ने शुरू में कहा था, उन्होंने कहा था नेट रन रेट कुछ नहीं, हमें मैच जो है ना बस भाई मैच ये जरूर थोड़ी कि आप सारे मैच जीत जाओगे, आपको आगे चल के जब अब ये वाला वो आया तो आगे जवाब दें अब वो कि भाई हम तो ये नेट रेट की वजह से ना मतलब बाहर हो गए, पॉइंट तो हमारे भी, अगर इंग्लैंड को मारो सब कफे अफसोस मिलते रह जाएंगे कि यार वो हम लोग जो है ना क्या कहते हैं ये करते तो वहां पर ये 4 साल तो 4 साल के अंदर हमने क्या सीखा। मेरा मकसद ये बिल्कुल सेम वही कहानी है, वही रन रेट, वही सारी चीजें, और हम वही खड़े में हैं। नेट हमें ऐसे बड़े इवेंट में जाने से पहले इन तमाम चीजों की तरबियत होना चाहिए। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर हमारे टैलेंडर इस तरह खेलते जिस तरह अफगानिस्तान के टैलेंडर आज खेले, मैं आपको बता रहा हूं हमारा नेट रेट अगर 30-30 40-40 रन भी आखिर में हम जोड़ते, और हमारे आप उठाए ना सारे मैचेस देखें 8 के 8 कितने ऐसे हैं कि हमारे ओवर्स रह गए। अगर हम कुछ खेलते ऑल आउट भी हुए ना, तो अगर हम ये नहीं कर, जब आप ऑल आउट होते हैं ना 50 ओवर काउंट होते हैं, वो जब 50 ओवर काउंट होते हैं ना तो दूसरी टीम को फायदा होता है, उसका हमें फायदा नहीं होता। इसी तरह फायदा हुआ हम नेट रन, ये बेसिक चीजें हैं जो हमारी जो थिंक टैंक है या जो हमारे कोचिंग स्टाफ है उनको हमारे खिलाड़ी को बताना चाहिए। ये फाइट देखें ना, ये इन नूर को देखें यार, 26 रन किए उसने, नूर अहमद ने 90 नंबर पर आकर। तो इस तरह के अब हमारे प्लेयर तो बहुत सीनियर है यार, मतलब ये एक तो ये जो हमारे शाहिनशाह अफरीदी है तो फ्रेंचाइज के कप्तान भी हैं, ये तो इस तरह के फ्रेंचाइज पे ऊपर नंबरों पर बैटिंग करने भी आते हैं, आ जाते हैं ना। तो अब ये अगर भाई वक्त ले लेना, जैसे इन्होंने वक्त लिया है, अगर वक्त लेते 20-20 25-25 रन भी जोड़ते ना तो ऐसा आज हम ये जो फंसे में ना नेट रन रेट के चक्कर में, इसमें नहीं फंसे। चले वक्त की बात है तो कल का मैच आप उठाकर देख रहे हैं, श्रीलंकन जिस मुश्किलात में थी उसके बाद उसके टैलेंडर ने किस तरह बैटिंग की कल के मैच में। गो के स्कोर कम बना लेकिन उन्होंने ओवर्स खेले। फिर देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे कल श्रीलंका का खेल ना कुछ समझ में नहीं आया, मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन था। जिस पिच के ऊपर कुशाल पुरेरा वो जो है वो 28 गेंदों पे 50 कर रहा है, ठीक है, तो ये बाकी जो उनके बैट्समैन थे 74 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी जो है ना आउट हो गए। तो ये तो आगे आने वाले जो 97 रन आखिरी की 5 विकेटों ने किए ना, तो आप इनके रन 171 तक पहुंचे ना। लेकिन मैं आपको जो मैंने कल जो देखा है ना, वो मैंने ये देखा कि लग ये रहा था जैसे श्रीलंकन जो है ना जान छुड़ाने आए हैं, मतलब वो मैच में ही नहीं है, मतलब कहीं से भी होता है ना कि खड़े होकर खेलना या कोई वो ऐसा कुछ। हालांकि ये टीम इतनी मतलब बैटिंग में खास, बॉलिंग चैलेंज जो भी हो भाई, ये 250-300 रन तो करो, जाके 300 रन तो करो, मतलब वो लगा रहे जैसे बस जान छुड़ा रहे हैं। चले जान छुड़ाने से अलावा थोड़ी सी बात इस पे कर लें, क्योंकि बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों की। हमने टूर करना है अब ऑस्ट्रेलिया का, टेस्ट मैचेस खेलने, पाकिस्तान कप भी जारी है, 4 रोज़ा मैच भी हमने देख लिए। मीर हमजा आप समझ जहाँ मौका से ज़रूर फराम किया गया, आप समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए उनका इंतखाब होना चाहिए जिस किस्म के वो बॉलर हैं। यार देखें, मैं तो नसीम शाह तो आपका अनफिट है, अब आपके पास जो बॉलर अगर बचता है ना तो वो बचता है शाहिनशाह अफरीदी। मेरे हिसाब से तो हसन अली भी जो है ना टूर पे जाना ही नहीं चाहिए, ना उसको जाना चाहिए। उनका कॉन्टी से मुआहिदा भी हो गया है अभी। नहीं वो अच्छा हारिस रऊफ हैं, उनको भी नहीं। अच्छा अब जहां तक मोहम्मद वसीम जूनियर है उसको आप टेस्ट मैच खिलाते नहीं है, तो अब आपके पास सिर्फ तो आपको फास्ट बॉलर तो नए चाहिए होंगे। अब तो अब देखना ये है कि नसीम शाह की क्या सूरत हाल है। अब आपने जैसे ये नाम मीर हमजा का नाम लिया है ना,
तो फिर अब्बास आफरीदी हैं, नहीं मतलब आमिर जमाल है। आप भी देखिए बहुत सारे लोग हैं देखिए कॉमन है, बहुत। अब देखिए बात यह है कि अब हमें ये देखना, हसनैन भी सुना है कि काफी हद तक जो है ना वो बेहतर हो गए, तो अगर हसनैन मतलब बेहतर होते हैं, वहां वो एक टूर कर भी चुके हैं पहले, समझे ना। आपने कुछ दिनों कबल अरशद इकबाल का नाम लिया था, नौजवान अच्छा बॉलर निकल कर सामने मैं आया। वही तो बता रहा हूँ, अरशद इकबाल हैं, ये हैं आकिफ जावेद हैं, मतलब बहुत, अब्बास आफरीदी हैं, तो और ये जो आपके ये जो हसनैन है, तो ये तो है ना आपके। अच्छा फिर वो धानी है, तो फास्ट बॉलर की तो आपके पास लाइन है। अब आपको किसको लेकर जाना है, किसको लेकर नहीं जाना, वहां जाके वहां पर जो है ना हर बॉलर जो है ना वो इतना आसान नहीं है कामयाब होना। तो अब इनको ये फैसला करना होगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे फास्ट बॉलरों का जो है ना जगह बनेगी। हारिस कुछ कहना चाह रहे इसी हवाले मैं से। ये बोल रहा था कि अभी नाम लिया हसनैन का उन्होंने, वो डोमेस्टिक फोरडे खेलना नहीं चाहते। इन जब से पाकिस्तान खेले हैं, उठा के देख लें कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। 5 सीजन होगा, 6 सीजन ऑलमोस्ट होने वाले हैं पाकिस्तान खेलने के बाद, 5 सीजन हो गए हैं। फर्स्ट क्लास खेलना नहीं चाहते। आपके ये प्लेयर जो जिनको T20 का मैच लग गया पाकिस्तान से खेलने के, वो डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते। डोमेस्टिक के T20 फिर भी खेल लेंगे, वनडे भी 2-4 खेल लेंगे, 4 डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। वसीम अकरम ने क्या बोला हारिस रऊफ के लिए, कुछ भी कर लें आप, कितना भी उस पर इन्वेस्ट कर दें, वो बॉलर जब बनेगा जब डोमेस्टिक खेल के आएगा। जब डोमेस्टिक खेलेगा। हारिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ, पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।